प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2025 और पीटीटी एग्जाम 2025 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटीसी एग्जाम 2025 की तैयारी करने वाले सभी साथियों के लिए आज हम दोस्तों राजस्थान जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं कि आपकी परीक्षा में राजस्थान जीके से किस टाइप से क्वेश्चन आएंगे। आपको पता है दोस्तों आपका एग्जाम में राजस्थान जीके से 50 प्रश्न आते हैं और 50 प्रश्न दोस्तों आपके एग्जाम में 150 नंबर के रहते हैं। तो इस क्लास को आप ध्यान से पूरा देखिए विद्यार्थियों, आपका राजस्थान जीके है ना वो काफी अच्छा हो जाएगा और इस क्लास में से काफी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। तो बिल्कुल क्लास को आप ध्यान से पूरा जरूर देखना, ठीक है दोस्तों। तो क्लास का पहला ही क्वेश्चन आपके सामने पूछ रखा है, राजस्थान का प्रथम रोपवे किस जिले में है। बहुत अच्छा सवाल है, एग्जाम में बार बार आने वाला सवाल है कि राजस्थान का पहला रोपवे है वो कौन से जिले में है। जयपुर में, उदयपुर में, जालोर में, चित्तौड़गढ़ में। तो बिल्कुल राजस्थान का फर्स्ट रोपवे है वो आपका जालोर जिले में। कहाँ पर दोस्तों है, जालोर जिले में सूंधा माता मंदिर पर, ठीक है। बिल्कुल जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन परफेक्ट है। चलिए विद्यार्थियों आगे बढ़ते हैं। गोगा मेडी स्थित है, गोगा मेडी का संबंध, बिल्कुल गोगा मेडी क्या है दोस्तों, गोगा जी का पवित्र स्थल है, ठीक है। और गोगा मेडी है कहाँ पर वो आपको बताना है। गंगानगर जिले में, चूरू में, हनुमानगढ़ में या झुंझुनू में। फटाफट कमेंट करेंगे साथियों। गोगा मेडी का संबंध गोगा जी से है विद्यार्थियों, ठीक है। और गोगा मेडी कहाँ पर है, हनुमानगढ़ में दोस्तों। बिल्कुल यहाँ पर क्या भरता है गोगा मेडी में, गोगा जी का मेला भरता है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में सबसे अधिक नमक का उत्पादन होता है दोस्तों। नमक NaCl दोस्तों, आयोडीन। फटाफट कमेंट कर देंगे, है ना। राजस्थान में सर्वाधिक नमक है, बिल्कुल ये कहाँ से निकलता है, सांबर झील से, पचपदरा से, लोणकरणसर से या फलोदी से। तो राजस्थान में सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है विद्यार्थियों, वो होता है सांबर झील। कौन सी झील से दोस्तों, सांबर झील से। बिल्कुल सांबर झील क्या है दोस्तों, राजस्थान में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, ठीक है। तो यहां से क्या होता है, सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। अगला बताओ चलो, राजस्थान में किस जिले में प्राकृतिक गैस के भंडार खोजे गए दोस्तों। फटाफट कमेंट करना है, इन चारों में से बताना है प्राकृतिक गैस के बड़े भंडार है ये कहां से खोजे गए हैं। जैसलमेर से, धौलपुर से या बांसवाड़ा से या बीकानेर से दोस्तों। तो गैस के भंडार दोस्तों कहाँ खोजे गए हैं, जैसलमेर में। जैसलमेर जो भी कमेंट करा, जैसलमेर ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर कितनी दोस्तों। अब फटाफट कमेंट कर देंगे दोस्तों। 2011 की जनगणना बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। तो इसके अनुसार दोस्तों राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है वो कितनी है, 21.41, 20.4, 24.44, 31.2। तो सही उत्तर क्या रहेगा दोस्तों आपका, 21.41 क्या है दोस्तों, राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि दर है। बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक है ना जनसंख्या वृद्धि कहाँ पर हुई है, तो वही बाड़मेर में। कहाँ पर दोस्तों, बाड़मेर में क्या है सर्वाधिक दोस्तों आपकी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए आपका सही है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों आपसे, 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला है। मतलब सबसे कम दोस्तों जनसंख्या वृद्धि दर है वो कहाँ पर रही है। अधिक तो आपने बता दिया बाड़मेर में, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि रही है वो झुंझुनू और गंगानगर में। किसमें दोस्तों, झुंझुनू और गंगानगर। यहाँ पर क्या हुआ है दोस्तों, जनसंख्या बिल्कुल दशकीय जनसंख्या वृद्धि में क्या हुई है, कमी हुई है, ठीक है। वृद्धि दर है वो क्या है दोस्तों आपकी, कम रही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा जनगणना से। मैंने बता दिया आपको जनगणना से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ठीक है ना। वर्ष 2011 में राजस्थान में सर्वोच्च महिला साक्षरता है वो किस जिले की है। मतलब बताना आपको है ना, 2011 के अनुसार राजस्थान में महिला साक्षरता तो कोटा की, ठीक है। कोटा ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। राजस्थान में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है, तो वो आपका कोटा रहेगा। सबसे कम साक्षरता कहाँ की है दोस्तों, सबसे कम साक्षरता जालोर जिले की है। कहाँ की है, जालोर जिले की। तो यहाँ पर कोटा ऑप्शन आपका सही है। इसलिए कोटा को क्या कहते हैं दोस्तों, राजस्थान की एजुकेशन सिटी कहते हैं। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मथेरण किस जिले की प्रसिद्ध लोक कला है। मथेरण कला दोस्तों है ना, ये किस जिले की बिल्कुल प्रसिद्ध कला है, जोधपुर की, चूरू की, बीकानेर की या उदयपुर की। मथेरण दोस्तों कला है ये कहाँ की दोस्तों, आपकी लोक कला है बीकानेर की दोस्तों। मथेरण क्या है आपकी बीकानेर की एक प्रसिद्ध लोक कला है।
उस्ता कला भी बीकानेर की है, ठीक है ना, और मथुरन कला है उसका समझ भी आपके बीकानेर से हो जाएगा। जिसने भी दोस्तों क्लास को लाइक नहीं किया है फटाफट क्लास को लाइक और आर पे स्टडी को सब्सक्राइब करे, सब्सक्राइब करो दोस्तों, जो भी आगे क्लास आएगी उसका मैसेज आपके पास आ जाएगा, इसलिए बहुत जरूरी है सब्सक्राइब करना, ठीक है। तो फटाफट कमेंट करो, तेरे ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं? कौन सा दोस्तों नृत्य है? तेरे ताली नृत्य दोस्तों है ना, ये कौन से दोस्तों देवता के मेले में किया जाता है? इतना मैंने आपको बता दिया है। गोगा जी, रामदेव जी, बाबू जी, देवनारायण जी दोस्तों। तो देखो रामदेव जी का मेला कहाँ बढ़ता है? रामदेव जी की समाधि दोस्तों कहाँ पर है? बिल्कुल आपकी रूणीचा में, ठीक है, यहाँ पर मेला बढ़ता है दोस्तों। और यहाँ पर दोस्तों कामड़ जाति की महिला, कौन सी दोस्तों महिला? कामड़ जाति की महिला होती है ना, वो दोस्तों क्या करती है? बिल्कुल तेरे तल नृत्य करती है। तो बी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों कि तेरे तल नृत्य है वो कामड़ जाति की महिला रामदेव जी के दोस्तों ही समर्पित करती है। वो ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। बहुत ही अच्छे सवाल है, एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं ये सवाल, ठीक है ना। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत का सही नाम क्या है? रामसा पीर के नाम से प्रसिद्ध संत है, इनका सही नाम क्या है दोस्तों? मेजर राम सिंह, बाबा रामदेव, रामचंद्र, कबीरदास दोस्तों। तो देखो राम साबिर है ना, ये तो मुस्लिम कहते हैं दोस्तों। कौन कहते हैं? रामदेव जी को मुस्लिम क्या कहते हैं दोस्तों? राम साबिर कहते हैं। और हिंदू क्या बोलते हैं? रामदेव जी बोलते हैं। मतलब ये क्या है दोस्तों? रामदेव जी का ही नाम है। जो भी ऑप्शन बी कमेंट करा, बी ऑप्शन आपका सही विद्यार्थियों, ठीक है ना। हर बार दोस्तों हमारी क्लासेस से सीधे क्वेश्चन कॉपी होते हैं, आपको पता है ना। बिल्कुल, जो आपके राजस्थान जी में 50 प्रश्न आते हैं दोस्तों, उसमें से 45 प्लस क्वेश्चन क्या है हमारी क्लास से सीधे मिलते हैं दोस्तों, गारंटी है, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसा कोई भी यूट्यूब प्लेटफॉर्म नहीं है जिसमें से इतने क्वेश्चन कॉपी होते हो, हु बहुत उसमें क्वेश्चन छपते हैं, ऑप्शन चेंज नहीं होते हैं। तो बिल्कुल ट्रस्ट के साथ आप क्लास को ज्वाइन कीजिए दोस्तों और बढ़िया तैयारी कीजिए। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, नौटंकी तथा रामलीला राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय है? कहाँ कहाँ की बात कर रहा हूँ दोस्तों? नौटंकी और रामलीला की। नौटंकी और रामलीला है वो राजस्थान के किस भाग में अधिक लोकप्रिय दोस्तों? तो ये बिल्कुल आपकी कहाँ पर लोकप्रिय हो जाएगी? राजस्थान के पूर्वी भाग में। राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या है दोस्तों? आपकी नौटंकी तथा रामलीला लोकप्रिय है, ठीक है। अगला बताओ क्या पूछा दोस्तों? गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी बढ़ता है। अभी मैंने बात की दोस्तों, गोगा जी का मेला कहाँ बढ़ता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। जबकि गोगा जी का दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है दोस्तों? गोगा जी का सेकंड मेला है वो कहाँ बढ़ता है? देखिए नवेटपुरा डूंगरपुर में तो क्या बढ़ता है आपका? बिल्कुल यहाँ दोस्तों आपका आदिवासियों कुंभ बढ़ता है, बेणसर मेला। गोगा जी की ओरडी सांचौर में, रासमी गांव चित्तौड़गढ़ में, कोलमुंड जोधपुर में। तो आपको पता है गोगा जी का सेकंड मेला कहाँ बढ़ता है? गोगा जी की ओरडी, ठीक है ना, सांचौर में। बी ऑप्शन क्या रहेगा? सही रहेगा दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने, जीण माता कौन से राजपूत वंश की कुलदेवी है? जो जीण माता दोस्तों है वो किस राजपूत वंश की कुलदेवी है वो आपको बताना है। चौहान वंश, गोहिल वंश, सिसोदिया वंश या राठौड़ वंश? जीण माता दोस्तों है ये क्या है? चौहान वंश की कुलदेवी दोस्तों। जो भी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए सही है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, बाबू महाराज का मेला किस जिले में बढ़ता है? कौन सा दोस्तों मेला है? बाबू महाराज का मेला कहाँ बढ़ता है? करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर या भरतपुर? फटाफट कमेंट में छाप देंगे। जो बाबू महाराज का मेला बढ़ता है दोस्तों, ये मेला बढ़ता है आपका धौलपुर जिले में। कहाँ दोस्तों बढ़ता है? धौलपुर में बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते, अगला सवाल, वैशाख शुक्ल तृतीया और श्रावण कृष्ण पंचमी को कौन से त्यौहार पड़ते हैं? पहले आपको यह बताना है वैशाख शुक्ल तृतीया को कौन सा त्यौहार मनाते हैं, ठीक है ना। वैशाख शुक्ल तृतीया को दोस्तों कौन सा त्यौहार आता है? आका तीज आती है। और इसी बीच दोस्तों श्रावण कृष्ण पंचमी को क्या आती है? नाग पंचमी आती है। तो जी हाँ दोस्तों, जो भी ऑप्शन बी कमेंट कर रहा था, बी ऑप्शन आपका परफेक्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगला बताओ, तगड़ी पहनी जाती दोस्तों। तगड़ी कहाँ पहनते हैं? गले में, हाथ में, कमर में या पैर में दोस्तों? तो तगड़ी क्या है आपका? बिल्कुल कमर में पहनी जाती है दोस्तों। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी ऑप्शन आपका सही रहेगा दोस्तों। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड किया विद्यार्थियों, प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें और वहां से आप दोस्तों बीएसटीसी एग्जाम 2025 का संपूर्ण कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं और घर बैठे तैयारी कर सकते हैं दोस्तों। बिल्कुल घर बैठे दोस्तों आपके सेल्फ स्टडी वो भी ऑनलाइन घर बैठे तैयारी कर सकते हो। तो मैंने बता दिया आपको, प्ले स्टोर से आपको आरपी स्टडी ऐप डाउनलोड करना है और यहाँ से आप पूरा कोर्स लीजिए। बिल्कुल रीजनिंग वगैरह सारे विषय आपको पढ़ाए जाएंगे, नोट्स लिखवाए जाएंगे, हर क्लास के बाद टेस्ट होगा आपका दोस्तों।
राजस्थान का बीएसटी का ना नंबर 1 दोस्तों आपका कोर्स है। तो इसको लेकर बढ़िया तैयारी करो, आपका नंबर बिल्कुल आराम से आ जाएगा और आपको फर्स्ट कॉलेज मिल जाएगी, ये मेरी आशा उम्मीद है। तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। कोई भी अगर पेमेंट करने में दिक्कत आ रही दोस्तों तो दिए गए नंबर पे कॉल करें कि गुरुजी पेमेंट मेरे मोबाइल से नहीं हो रहा, दूसरे मोबाइल से करना है, तो भी आपकी हेल्प करवा दी जाएगी। ठीक है विद्यार्थियों, तो डाउनलोड आरपी स्टडी ऐप। अगला सवाल दोस्तों देखते हैं क्या पूछा आपसे। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने है, मेवाड़ के मगरा भीलों के कालाजी है। दोस्तों मेवाड़ के मगरा भीलों के कालाजी कौन है? केसरियानाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ, उपयुक्त सभी। फटाफट कमेंट करेंगे। जो भीलों में कालाजी दोस्तों होते हैं ना, वो दोस्तों कौन है आपके? तो वो दोस्तों आपको देखो केसरिया जी भी है, ऋषभदेव है, आदिदेव है। तो जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है बिल्कुल यहाँ पर ऑल, ठीक है ना, ऑल राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, मयूर धवसगढ़ किस किले को कहा जाता है दोस्तों? मयूर धवसगढ़, बिल्कुल फटाफट कमेंट कर देंगे। मयूर धवसगढ़ है वो किस किले को कहते हैं दोस्तों? मेहरानगढ़ दुर्ग, सोनारगढ़, घाघरौन, रणथंभौर। मेहरानगढ़ दुर्ग आपका जोधपुर जिले में है दोस्तों, ठीक है। सोनारगढ़ आपका जैसलमेर में है, घाघरौन आपका झालावाड़ में जल दुर्ग है दोस्तों, और रणथंभौर आपका सवाईमाधोपुर में, ठीक है। अब देखो मयूर धवसगढ़ वो किससे कहा जाता है? मेहरानगढ़ किले को ही कहते हैं। मयूर धवसगढ़, चिड़ियाटुक दुर्ग, वो कौन सा दुर्ग है दोस्तों आपका? बिल्कुल जोधा का कौन सा दुर्ग? मेहरानगढ़ दुर्ग। कहाँ पर है? जोधपुर में। अगला बताओ, सुंदा माता मंदिर कहाँ पर है दोस्तों? क्लास का पहला प्रश्न क्या था? क्लास का पहला प्रश्न था राजस्थान का फर्स्ट रोपवे कहाँ लगा? तो राजस्थान का पहला रोपवे लगा था सुंदा माता मंदिर पर। और ये सुंदा माता मंदिर है कहाँ पर आपका? जालोर जिले में, ठीक है। जालोर में क्या है? सुंदा माता जी का मंदिर है। यहाँ पर राजस्थान का फर्स्ट रोपवे और राजस्थान का पहला भालू विहरण कहाँ पर है? वो सुंदा माता मंदिर में, ठीक है। आगे बढ़ते दोस्तों, अगला सवाल, देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर है? बताओ भाई, देवी कुंड सागर की छतरियाँ कहाँ पर है? उदयपुर, जैसलमेर, जयपुर, बीकानेर। देवी कुंड सागर की छतरियाँ अगर आपसे पूछ लिया जाए एग्जाम में तो सही उत्तर क्या रहेगा आपका? बीकानेर। बीकानेर क्या रहेगा? सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में मूर्ति कला के लिए कौन सा शहर विख्यात है? बताओ भाई, मूर्ति कला के लिए ना राजस्थान का कौन सा शहर विख्यात है मूर्तियां बनाने के लिए विद्यार्थियों? तो मूर्ति कला के लिए आपका जयपुर शहर, मूर्ति कला के लिए राजस्थान का जयपुर बहुत ही प्रसिद्ध है विद्यार्थियों। जो भी जयपुर कमेंट कर रहा है जयपुर ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पेश है, गोडवाड़ी बोली कहाँ बोलते हैं दोस्तों? जो गोडवाड़ी बोली है ये कहाँ बोली जाती है? अलवर में नहीं बोलते, जयपुर में नहीं, चूरू में भी नहीं। सिरोही में क्या बोलते हैं दोस्तों? सिरोही या जालोर, सिरोही हो गया, जालोर हो गया, यहाँ पर क्या बोलते हैं? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। सी ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। क्लास को दोस्तों ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है। जो क्लास में लगा रहा हूँ ना उन सभी क्लास को ध्यान से पूरा देखना है दोस्तों। और शाम को 9 बजे लाइव पर डे, ठीक है। प्रतिदिन दोस्तों शाम को 9 बजे मैं लाइव आता हूँ, तो आप सभी को दोस्तों शाम को 9 बजे लाइव भी जुड़ना है मेरे साथ में, ठीक है। फटाफट कमेंट करेंगे। अचल दास खिंचरी वचनिका से कहाँ का इतिहास ज्ञात होता है? कौन से दोस्तों ग्रंथ रचना है अचल दास खिंचरी वचनिका? यहाँ से बताना है कि कौन सा दोस्तों इतिहास आपका ज्ञात होता है। तो यहाँ पर दोस्तों क्या होता है? घाघरौन का इतिहास। अगर आपसे पूछ ले घाघरौन का इतिहास कहाँ मिलता है दोस्तों? ये मिलता अचल दास खिंचरी वचनिका में, ठीक है। अगला बताओ चलो, अमीर महाकाव्य का लेखक है दोस्तों? अमीर महाकाव्य किसने लिखा? नैनचंद्र सूरी ने, मेरुतंग ने, कर्णिदान ने या कवि चंद्रशेखर ने? अमीर महाकाव्य के लेखक कौन है वो आपको बताना है दोस्तों। तो अमीर महाकाव्य के लेखक है नयनचंद्र चौरी। नयनचंद्र चौरी क्या है दोस्तों? आपके अमीर महाकाव्य के लेखक है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राजस्थान में पंचायत राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? राजस्थान में दोस्तों पंचायत राज का उद्घाटन है बिल्कुल कब किया गया और किसके द्वारा किया गया? तो ये दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? जवाहरलाल नेहरू द्वारा। कब दोस्तों किया गया था? 2 अक्टूबर 1959 में। तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन ए कमेंट कर रहा है ऑप्शन ए आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने आ चुका है, झुंझुनू के संस्थापक थे? फटाफट कमेंट कर देंगे भाई, झुंझुनू की स्थापना किसने की थी? बदन सिंह ने, राज सिंह ने, राव अर्जुन देव ने या मोहम्मद खान ने? झुंझुनू के संस्थापक अगर आपसे पूछ ले एग्जाम में तो झुंझुनू की स्थापना की थी मोहम्मद खान ने। दोस्तों किसने की थी? मोहम्मद खान ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है कि चूलिया जलप्रपात है वो कहाँ पर है? बनास नदी पर है, माई नदी पर, मैनाल पर, चंबल नदी पर दोस्तों?
तो जी हाँ दोस्तों, चूल्हे जलप्रपात हैं वो आपका किस नदी पर है? चंबल नदी पर है। चंबल बताने वाले सभी के सभी राइट है दोस्तों, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना कब हुई? राष्ट्रीय मरु उद्यान कहाँ पर है आपका? जैसलमेर में है। इसकी स्थापना कब हुई वो आपको बताना है। 1980 में, 1981, 1982, 1983 दोस्तों। तो बिल्कुल राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर की स्थापना हुई थी वो दोस्तों होती है 1981 में। 1981 क्या रहेगा आपका सही उत्तर रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने पूछ लिया गया है, इसबगोल का सर्वाधिक उत्पादन होता है। राजस्थान में सर्वाधिक इसबगोल कहाँ से निकलता है दोस्तों? ये निकलता है आपके जालोर जिले से। जो भी जालोर कमेंट कर रहा है, जालोर ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? अविकानगर टोंक में, पतमेड़ा जालोर में, बस्सी जयपुर, जोड़बीड़ बीकानेर। तो जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान केंद्र है वो कहाँ पर है? जोड़बीड़ बीकानेर में। जो भी ऑप्शन डी कमेंट करा, डी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, साख समितियों का ढांचा है एक स्तरीय, दो स्तरीय, तीन स्तरीय, चार स्तरीय। राज्य व्यवस्था का क्वेश्चन दोस्तों पूछ लिया गया आपसे कि सहकारी समितियों का ढांचा किस तरीके का है दोस्तों। तो ये ढांचा कैसा है आपका? त्रिस्तरीय। बिल्कुल, ये ढांचा कैसा है आपका? त्रिस्तरीय, मतलब तीन स्तरीय। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न दोस्तों आपसे पूछ लिया गया है, बैराट में जो प्राथमिक अवशेष मिले वह किस काल के हैं? बैराट में जो अवशेष मिले ना, वे उनका संबंध किस काल से? मध्यकाल, गुप्त काल, उत्तर गुप्त काल या मौर्य काल? बैराट में जो पुरातात्विक अवशेष मिले हैं उनका संबंध किस काल से है? अगर ऐसा प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए तो क्या करना दोस्तों, आपको सीधा उसका उत्तर है वो ऑप्शन डी करना, मौर्य काल। बिल्कुल, बैराट का संबंध किससे हो जाएगा विद्यार्थियों? मौर्य काल से। अगला सवाल दोस्तों, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर, बीकानेर, जोधपुर, उदयपुर। जिसने भी आरपीएसटी को इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो क्या करें विद्यार्थियों? चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें विद्यार्थियों, आपके काफ़ी फायदा हो जाएगा। बिल्कुल डेली क्लास आती रहेगी और बढ़िया तरीके से अपन तैयारी करते रहेंगे। तो देखो, 2.5 दिन का झोपड़ा आपका अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है आपका? अजमेर में। कौन सा महाराणा कुंभा द्वारा रचित नहीं है? इनमें से कौन सा ग्रंथ कुंभा का नहीं है दोस्तों? प्रसाद मंडन, संगीत राज, सूंड प्रबंध और संगीत मीमांसा। तो आपको पता है दोस्तों कुंभा के ग्रंथ कौन कौन से हैं विद्यार्थियों? संगीत राज, सूंड प्रबंध, संगीत मीमांसा। पर प्रसाद मंडन है ना, ये किसका दोस्तों है? ये मंडन का ग्रंथ है दोस्तों। मंडन कौन है पता है क्या आपको? मंडन दोस्तों कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी था, ठीक है ना। तो ऑप्शन ए प्रसाद मंडन है, ये ग्रंथ कुंभा का नहीं है। अगला, जयपुर शहर का निर्माण किस वर्ष किया गया? जयपुर, बिल्कुल जयपुर की स्थापना अगर आपसे पूछ रहे विद्यार्थियों कब की गई थी? 1727 में दोस्तों। जयपुर की स्थापना 1727 में की गई थी। जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा, सी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला बताओ, जोधपुर शहर के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जोधपुर की स्थापना करने वाला कौन था? मालदेव, राव दूदा, राव चंद्रसेन या राव जोधा दोस्तों। तो जोधपुर की स्थापना की थी राव जोधा ने। जो भी राव जोधा कमेंट करा बहुत बढ़िया। कोटा मुनि मार्ग पर देवपुरा गांव के निकट 1683 में निर्मित छतरी में खंभों की संख्या है। इस छतरी में कितने खंभे हैं वो आपको बताना है। ये कोटा मुनि के मार्ग पर दोस्तों छतरी है, ठीक है। इसमें कितने खंभे हैं? इसमें कुल 84 खंभे दोस्तों हैं। कितने खंभे? 84 खंभे। बिल्कुल, कोटा मुनि के मार्ग में देवपुरा गांव में कौन सी छतरी दोस्तों है? 84 खंभों की छतरी है। अगला सवाल आपके सामने क्रांति से पूछा है दोस्तों। 18 शताब्दी की क्रांति के समय अहुआ के कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने शरण दी थी? मतलब जब क्रांति हो रही थी विद्यार्थियों, उस समय दोस्तों अहुआ के ठाकुर कुशाल सिंह को मेवाड़ के किस स्थान के सामंत ने उनको शरण दी थी दोस्तों, ठीक है ना। जो शरण दोस्तों देता है वो दोस्तों कहाँ का सामंत देता है? कोठारिया का सामंत। कोठारिया का सामंत होता है वो क्या करता है दोस्तों? अलाउद्दीन को यहाँ पर बिल्कुल कुशाल सिंह को क्या करता है? बिल्कुल शरण देता है। बी ऑप्शन आपका सही है। अजमेर का राजस्थान में विलय कब हुआ? अजमेर का विलय दोस्तों राजस्थान में 7वें चरण में होता है, सबसे लास्ट में होता है दोस्तों। और वो कब होता है? वो होता है 1956 में। 1956 में क्या हुआ था विद्यार्थियों? राजस्थान में अजमेर का विलय किया गया था। जो भी ऑप्शन डी कमेंट कर रहा है, डी ऑप्शन आपका सही रहेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। अगला सवाल आपके सामने पूछ लिया गया है। तुर्रे, सप्रेच, बालाबंदी, दुंगदुंगी, गैस पैंच, पचेवड़ी, लटकन, फतेहशाली सब क्या है दोस्तों? तो ये क्या है? पगड़ियों के आभूषण है विद्यार्थियों। ये क्या है? पगड़ियों में लगाए जाने वाले आभूषणों के नाम है। कहीं इनको देख के आप डापा चुक ना हो जाओ। बहुत अच्छा सवाल है विद्यार्थियों, बी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, किस संप्रदाय को जयपुर के शासकों सवाई जय सिंह द्वारा संरक्षण प्राप्त था?
इनमें से बताना है कि किस संप्रदाय के शासकों को है ना सवाई जय सिंह द्वारा संरक्षण प्राप्त था। तो वो दोस्तों आपके शासक कौन थे या कौन सा संप्रदाय था वो आपको बताना है। फटाफट एक बार सभी साथी कमेंट कर देंगे। आपके कमेंट का क्या रहता है, मुझे इंतजार रहता है। जैसे आप कमेंट कर देते हो हम आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आपका चुका रामानंद संप्रदाय दोस्तों। रामानंद संप्रदाय को क्या है दोस्तों यहाँ पर सवाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त था। अगला बताओ दोस्तों ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है ना, बिल्कुल आपको बताना दोस्तों कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह की शाहजहानी मस्जिद का निर्माण किस मुगल शासक ने करवाया था वो आपको बताना है दोस्तों। कौन से दोस्तों आपकी दरगाह है जहानी मस्जिद का निर्माण, जहानी मस्जिद है इसका निर्माण करवाया शाहजहां ने। किसने करवाया? शाहजहां ने करवाया था विद्यार्थियों। अगला सवाल आपके सामने, निम्न में से किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहते हैं? इनमें से किस मंदिर को खंभों का अजायबघर कहा जाता है? रणकपुर मंदिर, विमलसा मंदिर, लोहण साई मंदिर या दुएल मंदिर? तो आपको पता है रणकपुर का जैन मंदिर, जिसमें टोटल कितने खंभे हैं दोस्तों? 1444 खंभे है। इसे क्या कहते हैं? खंभों का अजायबघर कहते हैं। ठीक है ना, ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, महाराणा राज सिंह ने 1671 में वल्लभ संप्रदाय का सुप्रसिद्ध द्वारिकाधीश मंदिर का निर्माण कहाँ पर करवाया था विद्यार्थियों? बिल्कुल सीधी सिंपल क्वेश्चन है कि द्वारिकाधीश का मंदिर कहाँ पर है विद्यार्थियों? द्वारिकाधीश मंदिर बना हुआ है वो आप कहाँ करौली में, कहाँ पर दोस्तों? कहाँ करौली राज समाज में दोस्तों क्या बना हुआ है? द्वारिकाधीश का मंदिर है। तो जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है इसी ऑप्शन आपका सही है दोस्तों। अगला बताओ, भील पुरुष अपने बालों को ढकने के लिए सिर पर जो पहनते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों? भील पुरुष अपने बालों के सर्ग होते हैं उसको ढकने के लिए सिर पे क्या पहनते? पगड़ी पहनते, पोतिया पहनते, कछबू पहनते। बताओ कौन सा ऑप्शन दोस्तों आपका राइट रहेगा? तो वो पोतिया पहनते। क्या पहनते हैं दोस्तों? पोतिया कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही है। ठीक है ना, जिसने भी क्लास को लाइक नहीं किया है क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, बार बार आपको ना बोलना पड़े। ठीक है, अगला सवाल, कौन सा नगर तरस्तीनुमा बेसिन में बसा हुआ है? तरस्तीनुमा बेसिन में कौन सा शहर है? तो आपका उदयपुर शहर है दोस्तों। उदयपुर क्या है आपके तरस्तीनुमा बेसिन में बसा हुआ शहर है। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, ऊन का घर किसे कहा जाता है? ऊन का घर है वो किस जिले को कहते हैं दोस्तों? जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, गंगानगर? तो बीकानेर क्या कहलाता है दोस्तों? राजस्थान में ऊन का घर कहलाता है। अगला सवाल, राजस्थान का मर्ग वन कहलाता है। राजस्थान का मर्ग वन है वो किसे कहा जाता है? बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है विद्यार्थियों आपका। तो बिल्कुल आपका राजस्थान का मर्ग वन है वो मांस या छपारी पार्क है। कौन सा दोस्तों पार्क है? मांस या छपारी पार्क। इसे क्या कहते हैं? राजस्थान का मर्ग वन कहते हैं। तो ये आपके 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे विद्यार्थियों। जिसने भी प्ले स्टोर से आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, ऐप का नाम है आरपी स्टडी, ऐप को डाउनलोड करें और वहाँ से आप दोस्तों बीएसटीसी का संपूर्ण कोर्स लेकर बढ़िया तैयारी कीजिए। और दोस्तों जो पढ़ा रहे हैं उनको पढ़िए, याद कीजिए। क्लास डेली आती दोस्तों, एक क्लास मॉर्निंग 8 बजे, एक क्लास दोपहर 2 बजे और एक क्लास शाम को 9 बजे लाइव। ये आपको ज्वाइन करनी है और टेलीग्राम को भी आप ज्वाइन कर लेना। मैं आपको दोस्तों मिलता हूँ अगली क्लास में। फटाफट कमेंट कर दो ये क्लास आपको कैसे लगी और कितने प्रश्न आपके सही हुए। जय हिंद, जय भारत।